हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर एक 6 मंथ ट्रेडिंग मास्टर प्लान एक्टिव है, जिसमें हम सीख रहे हैं ट्रेडिंग को जीरो से लेके एक एडवांस लेवल तक। ठीक है, स्क्रैच से हम ट्रेडिंग को सीख रहे हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया है वो हमने इस पर्टिकुलर सीरीज का एक रिफ्रेशर ऐड किया है। रिफ्रेशर इन द सेंस हमने कुछ चेंजेस किए हैं, और बाकी के चेंजेस हम वो वीडियो एक बार देख लीजिए। जो चेंजेस होंगे उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हमारे पास इस वीडियो में ये होने वाला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस पूरी सीरीज का, जिसको हम बोल रहे हैं द हार्ट बीट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, हार्ट बीट ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें हमारा जो ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारे पास कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स क्या है? एक लैंग्वेज है प्राइस को रीड करने की। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, कैंडल स्टिक चार्ट, कैंडल स्टिक, कैंडल को, एक कैंडल को, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज क्या करती है? हमें किसी चीज़ को समझने में हेल्प करती है, किसी चीज़ को रीड करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो सेम वे में कैंडल हेल्प करती है हमें प्राइस के मूवमेंट को रीड करने में। अगर प्राइस के मूवमेंट को रीड करने में हेल्प करेगी तो मीन्स आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, उस प्राइस को इंटरप्रेट कर सकते हो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो हम कैंडलस्टिक चार्ट से शुरू कर रहे हैं। हम एक और चार्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैंडलस्टिक चार्ट स्पेशली सबसे, मैं कहता हूं कि मोर देन 95% ट्रेडर कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हैं। 95% ट्रेडर। ठीक है, ये कैंडलस्टिक जापान के किसी ट्रेडर ने इन्वेंट किया था, और तब से ये यूज हो रहा है। काफी पुराना मेथड है और आज भी इसका रेलेवेंस उतना ही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक कैंडल क्या है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है, मैं चैप्टर शुरू करने से पहले एक कैंडल को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, एक कैंडल क्या है? ठीक है, हमारे पास एक कैंडल क्या है, क्योंकि हमें कैंडल का बिल्कुल डीप में एनालिसिस या बिहेवियर पता होना चाहिए कि ये कैंडल कहना क्या चाह रही है। तभी हम उस पर्टिकुलर कैंडल को रीड कर सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे डिसीजन उस पर्टिकुलर कैंडल पे बेस होंगे, या सिंगल कैंडल पे बेस होंगे या मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल पे बेस होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि कैंडल क्या है। कैंडल का सिंपल मीनिंग है कि ये प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, मींस एक प्राइस के मूवमेंट को। ठीक है, मैं यहाँ पे मूवमेंट लिखता हूँ, प्राइस को, सिंपल प्राइस नहीं, एक मूवमेंट को ये रिप्रेजेंट करती है एक कैंडल। ठीक है, अब सबसे पहले कैंडल से पहले हमें देखना है कि प्राइस के मूवमेंट, एक प्राइस का मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, एक, आप सिंपल, आपने इवन फ्रॉम 8th 9th 10th अबव क्लासेस में आपने एक चार्ट्स तो सिंपल सीखे होंगे, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सिंपल चार्ट्स तो आपने सीखे होंगे। ठीक है, तो हम इन चार्ट्स को एक प्राइस, एक एक्सिस को प्राइस में डिवाइड कर देते हैं, एक एक्सिस को टाइम में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये दो एक्सिस में हम एक प्राइस के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक प्राइस मूवमेंट होगा, वो प्राइस और टाइम के रिलेशन को बताएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का प्राइस क्या है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एक ओपनिंग होती है, ठीक है, एक ओपनिंग होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास इनिशिएट होती है। एक ओपनिंग होगी कि इस ओपनिंग पे एग्जाम्पल किसी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस 100 हुआ। ठीक है, अब ये ओपनिंग प्राइस, अब प्राइस है तो वो मूव करेगा ही करेगा। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस का मूवमेंट होता है आपका ड्यूरिंग द डे। ये आपका डे है, ड्यूरिंग द डे आपका प्राइस चला है, आपका प्राइस चला है, चला है, चला है, और यहाँ पे आपका एक ट्रेडिंग सेशन ओवर हो गया। ठीक है, एक ट्रेडिंग सेशन ओवर हो गया, यहाँ पे आ जाता है क्लोजिंग। ठीक है, ये एक सिंपल प्राइस का मूवमेंट है। ठीक है, आपके पास ट्रेडिंग सेशन ओपन होने से पहले आपके पास एक ओपनिंग प्राइस आ गया, और ड्यूरिंग द डे आपका एक मूवमेंट। ठीक है, एक मूवमेंट, और
फाइनल एंड मोमेंट में जब आपका ट्रेडिंग सेशन हो रहा है, एक आपके पास क्लोजिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दो जोन है हमारे पास। एक हमारे पास है ये लो जोन, ये हमारे पास है हाई जोन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाई जोन। अब हमारे पास चार डेटा पॉइंट्स आते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू से। ठीक है, अब ये चार डेटा पॉइंट क्या कहते हैं कि ये प्राइस वो है जो किसी ओपनिंग पे इनिशिएट हुआ है, मींस किसी ट्रेडिंग सेशन के ओपनिंग पे जनरेट हुआ है। एक ये प्राइस है। दूसरा प्राइस है बिल्कुल जब लास्ट बेल बजी है क्लोजिंग की, तो वहां पे एक प्राइस जो जनरेट हुआ है, एक डेटा पॉइंट, लास्ट डेटा पॉइंट जो जनरेट हुआ है, वो आपके पास आता है क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस। अब जितना भी ड्यूरिंग द डे में हाई और लो, हाईएस्ट पॉइंट एक टच किया, एक लोवेस्ट पॉइंट टच किया, उनको बोलते हैं लो ऑफ द डे और हाई ऑफ द डे। ठीक है, ये अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डे का, लेकिन कैंडल हर एक टाइम फ्रेम के लिए सेम तरीके से प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो 5 मिनट का कैंडल है तो ये 5 मिनट का मोमेंट है। 5 मिनट की ओपनिंग यहाँ हुई, 5 मिनट का लो यहाँ लगा, 5 मिनट का हाई यहाँ लगा, और 5 मिनट की क्लोजिंग यहाँ हुई। डे का रिप्रेजेंट करेगा, डे की ओपनिंग यहाँ होती है, लो यहाँ लगता है, हाई यहाँ पे। सेम होगा, टाइम का कोई डिफरेंस नहीं। आप एक कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक कैंडल में प्राइस इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, एक कैंडल में प्राइस इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास चार डेटा पॉइंट्स हैं। चार डेटा पॉइंट कौन कौन से हो गए? आपके पास हो गया ओपन, आपके पास हो गया लो, आपके पास हो गया हाई, आपके पास हो गया क्लोज। ठीक है, तो इसी ओपन हाई लो क्लोज को बोलते हैं हम ओ एच एल सी। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज, ओ एच एल सी चार्ट। ठीक है, आपको आइदर कैंडलस्टिक बोल सकते हो आप, या ओ एच एल सी चार्ट बोल सकते हो। तो कैंडलस्टिक में आपके पास आते हैं ये चार डेटा पॉइंट्स, ओपन लो हाई क्लोज। ठीक है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ओ एच एल सी चार्ट। तो इस तरीके से प्राइस मूव करता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। अब हम इसको रीड करते हैं, अभी ये वाली प्राइस मूवमेंट को हम कैंडल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि कैंडल में कैसे रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले एक ओपनिंग आई, एक ओपनिंग प्राइस आई। ठीक है, अब उसके बाद एक हमारे पास लो लगता है, एक हमारे पास लो लगता है, एक हमारे पास ड्यूरिंग द डे हाई लगता है, ये लो लगता है, ये ओपन होता है, और यहाँ पे हमारे पास एक क्लोजिंग आती है। ये हमारा ओपनिंग प्राइस, ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस, ये हमारा हाई प्राइस, ये हमारा लो प्राइस। तो इस तरीके से हमारी कैंडल क्लोज होती है। ये पूरा प्राइस का जो मूवमेंट है वो इस तरीके से एक कैंडल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ कैंडल है, इस तरीके से कैंडल बनती है। इस कैंडल में ये वाला मूवमेंट आपको मिलता है। इस पर्टिकुलर कैंडल में चार आपके डेटा पॉइंट्स है, ओ एच एल सी, ओपन हाई लो क्लोज। ये सबसे ज्यादा क्लोज, ये सबसे ज्यादा मैटर करते हैं ये चार पॉइंट। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस देगा ओपनिंग प्राइस को, कोई इंपॉर्टेंस देगा डे लो को, कोई इंपॉर्टेंस देगा हाईएस्ट पॉइंट को, कोई इंपॉर्टेंस देगा क्लोजिंग को। ठीक है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सबका अपना अपना तरीका है रीड करने का। ठीक है, एक कहावत है कि मार्केट को ओपन करते हैं बिगनर्स, ठीक है, और क्लोज करते हैं एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो मैं सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। ठीक है, ओपनिंग कैन बी अ ट्रैप, क्लोजिंग कैन बी अ कंफर्मेशन। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग हमेशा बिगिनर करता है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, और क्लोजिंग हमेशा एक्सपर्ट करता है क्योंकि उसको पता है कि प्राइस को कहाँ लेके जाना है, कैंडल को कहाँ लेके जाना है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। आपके पास चार डेटा पॉइंट है। अब इन चारों को ही एक कैंडल में हमने कैंडल फॉर्मेशन हमने देख लिया कि कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम देख लेते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम थियोरेटिकल पे आ जाते हैं। कैंडल स्टिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एक्शन ओवर चोजन टाइम। हमने प्राइस और टाइम का एक मोमेंट को कैंडल में डाल के देख लिया कि क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास चार डेटा सेट आ गए।
अब ये चार डेटा सेट हमारे पास क्या कहता है कि मार्केट की साइकोलॉजी बताता है इस पूरे टाइम फ्रेम में कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या कह रही है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ओ एच एल सी है, इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है, इन सब के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मींस ओपनिंग का क्लोजिंग में डिस्टेंस, हाई का लो में डिस्टेंस, या ओपनिंग का हाई में डिस्टेंस, या ओपनिंग का लो में डिस्टेंस, ये सारे रिलेशन, इंटर रिलेशन आपको बताता है एक मार्केट साइकोलॉजी। ठीक है, मार्केट साइकोलॉजी बताती है इन सब के बीच में कितना गैप है या कितना डिस्टेंस है, ये आपकी कंसिडर होती है मार्केट साइकोलॉजी। अब धीरे धीरे हम ये साइकोलॉजी को रीड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैंडलस्टिक के बेस पे। ठीक है, अब हम कैंडलस्टिक की एनाटॉमी देख लेते हैं। हमने एक फॉर्मेशन देख लिया कैंडल का। अब हमारे पास दो तरह की कैंडल होती है। ठीक है, एक हमारे पास होती है बुलिश कैंडल, एक होती है हमारे पास बियरिश कैंडल। ठीक है, दो तरह की कैंडल होती है। जब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तब होती है हमारे पास बुलिश कैंडल, जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है तब हमारे पास होती है बियरिश कैंडल। ठीक है, अब हमें देखना है कि ओ एच एल सी जो डेटा पॉइंट हमारे पास बने हैं वो इन दोनों कैंडल में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एक हमारे पास ओपनिंग होती है, ये हमारे पास एक कैंडल है। ठीक है, ये हमारे पास कैंडल है, ये हाई है, ये लो है। ठीक है, अगर हमारे पास, जब मैंने बोला कि नीचे से ऊपर जाता है, मीन्स ओपनिंग प्राइस से, ओपनिंग प्राइस से हमारे पास ऊपर गया और ऊपर जाके क्लोज किया। एक ओपनिंग प्राइस हुआ और उसके बाद ऊपर जाके क्लोज हुआ। अगर ये ओपनिंग, ओपन प्राइस, एक मिनट जस्ट, अगर ये ओपन प्राइस हमारे पास क्लोजिंग प्राइस से छोटा है, मीन्स हमारे पास ओपन नीचे हुआ है और क्लोज ऊपर हुआ है, मीन्स क्लोजिंग इज ग्रेटर देन ओपनिंग। ठीक है, क्लोजिंग इज ग्रेटर देन ओपनिंग, तब कहलाती है वो हमारे पास बुलिश कैंडल। सिमिलर वे में अगर हमारे पास ओपन ऊपर हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है, उसके बाद नीचे का ये, यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये हाई है, ये लो है। ठीक है, तो हमारे पास ओपनिंग जो है वो हमारे पास ग्रेटर है क्लोज से, ओपनिंग ग्रेटर देन क्लोज, ये रिप्रेजेंट करती है हमारी बेयरिश कैंडल से। आप इस चीज से एक चीज देखना कि आपका जो हाई है उसकी जगह नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, बियरिश कैंडल का जो हाई है वो ऊपर ही होगा, बुलिश कैंडल का जो हाई है वो भी ऊपर होगा, बुलिश कैंडल का जो लो है वो नीचे होगा, और बियरिश कैंडल का लो होगा वो भी नीचे होगा। ठीक है, मीन्स जो गेम है आपका ओपनिंग और क्लोजिंग पे है। जैसे कि मैंने बोला था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग। सिमिलर वे में आपका हाई और लो ज़्यादा मैटर नहीं करता है एक मार्केट के कैंडल को, मीन्स डिफरेंशिएट नहीं करता आपका हाई लो बुलिश और बेयरिश में। ठीक है, एक कैंड, दोबारा इस चीज़ को सीखना, दोबारा इस चीज़ को ध्यान से देना कि मार्केट में हाई और लो, बियरिश और बुलिश का डिफरेंशिएशन नहीं करता। हमने कैंडलस्टिक में देख लिया कि हाई लो तो चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, हाई ऊपर ही होगा कैंडल, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग डिफरेंस हो सकती है, और वो वही रिप्रेजेंट करेगा कि वो पर्टिकुलर कैंडल बुलिश है या बियरिश है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे कैंडलस्टिक्स पे। बहुत सारे कैंडलस्टिक होते हैं, सारे कैंडलस्टिक हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होते इक्वली। हमें कुछ एक अच्छे कैंडलस्टिक मिलते हैं, कुछ हमारे पास एक नॉर्मल कैंडलस्टिक होते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कैंडलस्टिक। डिफरेंट टाइप के कैंडलस्टिक्स हैं, बहुत सारे कैंडलस्टिक्स हैं, और नए नए भी लोग बनाते रहते हैं कैंडलस्टिक्स। तो हम जो ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका माराबुजू। ठीक है, माराबुजू कैंडल क्या होती है, जिसकी बॉडी 80% से ज़्यादा हो, बॉडी टू विक रेशियो, बॉडी टू विक रेशियो, बॉडी टू विक रेशियो जो होगी हमारे पास 80% से ज़्यादा होगी। 80% से ज़्यादा मीन्स 80% बॉडी होगी, और मे बी 20% विक हो, या 80% से ज़्यादा, मिनिमम 80% की बॉडी होनी चाहिए मारापुजो में। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि ये कैंडल है,
ये सारी चीज़ें हम चार्ट में देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन से कैंडल क्या होते हैं। कि हमारे पास जो बॉडी का साइज है इस पूरे प्राइस का 80% होना चाहिए, वो कहलाती है हमारे पास माराबुजू। दोनों साइड की माराबुजू होती है, ग्रीन माराबुजू और रेड माराबुजू। ठीक है, बुलिश और बियरिश कलर से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कलर सब लोग डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट यूज करते हैं, ब्लू रेड यूज करते हैं, ग्रीन रेड यूज करते हैं, तो कलर से हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम सिंपल बुलिश और बियरिश में रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों टाइप के माराबूजू होते हैं। बुलिश माराबूजू जिसमें आपके पास बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, ओपनिंग सॉलिड ग्रीन कैंडल होगी, और हमारे पास इस तरीके से होगी। रेड में आपकी सॉलिड रेड कैंडल होगी और छोटी वीक होगी उसमें। ठीक है, ये माराबूजू होगी। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट डोजी। डोजी क्या होता है कि प्राइस कंफ्यूज्ड है। प्राइस कंफ्यूज्ड है मीन्स हमने डिस्कस किया कि हमारे पास हाई लो सेम रहता है, सिर्फ ओपन और क्लोज में डिफरेंस होता है। तो हम सिर्फ इन दो को ही आगे रीड करेंगे। हमारे पास डोजी में क्या होता है, जो ओपनिंग होती है वो सिमिलर वे में क्लोज होती है क्लोज पे। जहां भी हमारे पास ओपनिंग होती है वहीं सिमिलर वे में आपके पास क्लोज हो जाती है। अगर बॉडी क्लोज होगी तो वो उसको कैंडल को बोलते हैं हम डोजी। ठीक है, अब डोजी हमारे पास अब जहां पे ओपन हुआ और वहीं पे उसी के आसपास क्लोज हो गया, तो ये क्या इंडिकेट करता है, मींस मार्केट में कंफ्यूजन है, मार्केट में इनडिसीजन है। ठीक है, मार्केट में इनडिसीजन है, मार्केट न्यूट्रल है, कहीं भी जा सकता है, और कंफ्यूज है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। लेकिन हमारे पास कुछ एक डिफरेंशिएशन है जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट डोजीज को। सबसे पहले हमारे पास आती है स्टैंडर्ड डोजी, जो नॉर्मल डोजी होती है वो ये होती है। ठीक है, ये डोजी होती है। सेकंड आती है हमारी लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में क्या आता है कि हमारे पास एक लेग, एक साइड की लेग लंबी होगी और हमारे पास ऊपर छोटी बॉडी होगी। यहाँ पे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, आपके पास लेग होगी, वो जैसे मैंने माराबूज में 80% लेग बोला था, 80% बॉडी बोला था, यहाँ पे सिर्फ 20%, लेस देन 20% बॉडी होगी। मीन्स माराबूजू के अगेंस्ट में ये हमारे पास बॉडी होती है डोजी में। माराबूजू के अगेंस्ट, माराबूजू में ऑलमोस्ट हमारे पास फुल बॉडी होती है, डोजी में ऑलमोस्ट फुल विक्स होती है, विक होती हैं, बॉडी बहुत छोटी होती है। ठीक है, हमारे पास सेकंड एग्जांपल आ गया लॉन्ग लेग। ये फर्स्ट एग्जांपल है जो स्टैंडर्ड डोजी है। सेकंड हमारे पास लॉन्ग लेग डोजी है। और लॉन्ग लेग डोजी के दो वेरिएशन है हमारे पास। हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी है और एक हमारे पास है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, अब ये हमारे पास इसमें थोड़ी बॉडी होती है। ठीक है, जो लॉन्ग लेग डोजी है उसमें थोड़ी सी बॉडी आपको दिख जाएगी कि थोड़ी बॉडी बनी हुई है। इन दोनों में ग्रेवस्टोन डोजी और इसमें इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आपका इस तरीके से बिल्कुल ओपनिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्लोज। ठीक है, अगर ये ऊपर से नीचे है तो ये हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी है, और हमारे पास ऊपर से नीचे है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी है, ये हमारे पास लॉन्ग लेग डोजी है, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डोजी है। ठीक है, स्टैंडर्ड डोजी और लॉन्ग लेग डोजी में हमारे पास थोड़ी बॉडी होती है, बॉडी थोड़ी विजिबल होती है। और हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी में और ड्रैगन फ्लाई डोजी में बॉडी नहीं होती। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एक तरह से कैसे ओपन इक्वल टू क्लोज रहता है। ठीक है, उन दोनों को हम ये बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में कौन लेके जाएगा ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैंडल डिफरेंट डिफरेंट है। हमारे पास स्टैंडर्ड डोजी हो गया, जिस स्टैंडर्ड और लॉन्ग लेग, ये दो एक एक हो गए। अब ये लॉन्ग लेग में भी अगर आप बॉडी कम कर दो, ये हमारे पास दो डिफरेंट डोजी बना देते हैं, ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, सारे डोजी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इंडिसीजन करते हैं, लेकिन हम ये तीन से ये तीन से हम थोड़ा डायरेक्शन को जज कर सकते हैं। ठीक है,
जनरली डोजी का मीनिंग होता है न्यूट्रल, लेकिन बाकी के जो लॉन्ग लेग डोजी हैं, ग्रेवस्टोन डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इनसे हम थोड़े डायरेक्शन को जज कर सकते हैं कि किस तरीके से जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये चारों कैंडल, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन। ये चारों कैंडल, ठीक है, ये चारों कैंडल सेम है, ठीक है, सेम है, लेकिन इनका लोकेशन डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप हैमर की बात करते हो, हैमर बॉटम में मिलेगा, मीन्स एक ट्रेंड आ रहा है। जस्ट मिनट, थोड़ा सा क्लियर कर लूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, हैमर क्या है कि यहाँ पे ट्रेंड आपका आ रहा है और यहाँ पे आपके पास एक इस तरीके सा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। ये आपका है हैमर, सेम है लॉन्ग लेग डोजी से, लेकिन आपके पास यहाँ पे थोड़ी बॉडी एक्स्ट्रा होगी और एक साइड की विक नहीं होगी। ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी में थोड़ा ऊपर विक होगा और पूरी बड़ी एक साइड की लेग होगी। ठीक है, तो ये सारे कैंडल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना, नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि कहाँ पे किस चीज का क्या नाम है। ये हैमर होगी। सिमिलर वे में इन्वर्टेड हैमर कब बनती है? जब मार्केट ऊपर जाता है, मीन्स प्रीवियस ट्रेंड डाउन टू अपसाइड होता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बन जाता है एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर। सिमिलर वे में एक साइड की जो विक होगी वो बड़ी होगी, एक साइड में जीरो विक या छोटे विक होगी। ठीक है, ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर हो गया। अब हमारे पास शूटिंग स्टार आता है। शूटिंग स्टार में क्या होता है कि हमारे पास जो ऊपर की बॉडी है, जो अपर विक है, वो थोड़ी बड़ी होगी, बॉडी थोड़ी छोटी होगी, और हमारे पास जनरली ऊपर के ट्रेंड में मिलती है। शूटिंग स्टार में मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे जो वीक होगी, नीचे की वीक, ठीक है, जो नीचे की वीक होगी वो बिल्कुल जीरो होगी, नीचे की वीक नहीं होगी। ठीक है, और बिल्कुल क्लीन पैटर्न बनेगा, तब हम उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर को अगर क्लीन कर दे, बिल्कुल क्लीन कर दे, तो वो कहलाता है शूटिंग स्टार। मैंने इनिशियली बोला था ये चारों कैंडलस्टिक सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। हैमर में थोड़ा वीक दिख सकता है या नहीं दिख सकता, अगर बिल्कुल क्लीन कैंडल है उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। हैंगिंग मैन में क्या है कि ऊपर वाली साइड में ये वाला पैटर्न बन जाए। ठीक है, अब ये और ये हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार अपोजिट हैं। ठीक है, सेम ट्रेंड में बनते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चार तरह के हैमर हो गए। हैमर सिंपल, इन्वर्टेड हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर भी है, इसको शूटिंग स्टार भी बोल लो। हैंगिंग मैन में ट्रेंड ऊपर होता है तब जाके ये बनता है, इसमें भी रिवर्सल आता है, इसमें भी रिवर्सल आता है, इसमें रिवर्सल, ये चारों आपके पैटर्न हैं, वो एक तरह से रिवर्सल को डिनोट करते हैं। ठीक है, रिवर्सल को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक नेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास आता है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप भी हमारा एक रिवर्सल कैंडल है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास बॉडी टू विक रेशियो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। जैसे डोजी होता है, डोजी में आपकी विक थोड़ी बड़ी होंगी, स्पिनिंग टॉप में आपकी विक्स छोटी होंगी, विक्स स्मॉलर देन डोजी। ठीक है, तो ये हमारा स्पिनिंग टॉप है। आप बोलोगे ये सारी चीजें हैं, नाम इतना, इतने फालतू के नाम क्यों हैं जब सारी चीजें सेम हैं? बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये सारे ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट नाम में डिफरेंस है, नेम में डिफरेंस है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चीजें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक हमने, बेसिक कैंडलस्टिक हमने देख लिया। ठीक है, अब हम इन कैंडलस्टिक को कंबाइन करेंगे, जिसमें हमारे पास बनते हैं टू कैंडल पैटर्न। अभी ये हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल कैंडल, इसके बाद आते हैं हमारे पास टू कैंडल पैटर्न। ठीक है, टू कैंडल पैटर्न, और हमारे पास थ्री कैंडल पैटर्न, थ्री कैंडल पैटर्न। इसके ऊपर भी फोर और फाइव होते होंगे, लोग, काफ़ी लोगों ने नई नई कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वेंट करी है, तो उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिंपल डिस्कस करेंगे जो हमारे पास टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। ठीक है, अब हमारे पास, हमने डिस्कस तो कर लिया, ठीक है, कि हमारे कौन कौन से कैंडलस्टिक हैं।
हमने कैंडलस्टिक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर लिया, लेकिन हमने डिस्कस किया सिंगल कैंडल्स। अब कैंडल का बिहेवियर को कैसे जज करें? ठीक है, सबसे पहले कैंडल का बिहेवियर को कैसे जज करें जो हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर हमारे पास माराबुजू है, जैसे हमने बोला कि माराबुजू 80% बॉडी है, ठीक है, 80% बॉडी है, 80% बॉडी है मीन्स डिसिसिव कैंडल है, और पता है कि प्राइस को कहाँ जाना है। ठीक है, नो कंफ्यूजन, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है और उसकी डायरेक्शन क्लियर होती है। विक का साइज छोटा होता है, फुल बॉडी कैंडल होती है अप्रोक्सीमेटली। जिसकी भी बॉडी 80% से ज्यादा होगी वो माराबुजू कहलाती है। आपके आप काफी बार कंफ्यूज होंगे, एक ये छोटी कैंडल होगी, ठीक है, इस तरीके से, और ये बड़ी एक कैंडल होगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके की दो कैंडल दिख रही होंगी आपको अलग अलग, इन दोनों को कंबाइन मत करना। ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है। मैंने क्या बोला, कोई भी कैंडल की बॉडी अगर 80% से ज्यादा है वो माराबुजू है, तो ये भी माराबुजू है, ये भी माराबुजू है, क्योंकि विक का साइज और बॉडी का रेशियो है वो 80% से ज्यादा है। ठीक है, छोटे विक हैं, साइज मैटर नहीं करता कि कैंडल का साइज कितना है, बॉडी टू विक रेशियो मैटर करती है कि साइज कैंडल कौन सी है माराबुजू में। ठीक है, तो इन दोनों ही कैंडल में आपका डिसीजिव कैंडल है। ठीक है, प्राइस को पता है कहाँ जाना है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर बुलिश माराबुजू होगी तो कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रॉन्ग बेयरिश होगी वो डाउन साइड का कंटिन्यूटी बताएगी, और बुलिश है जो अप साइड का कंटिन्यूटी बताएगी। डोजी में हमने बोला न्यूट्रल कैंडल है, इंडिसिसिव कैंडल है, ओपनिंग होती है जनरली क्लोज के आसपास। ठीक है, अब हमारे पास हैमर्स आ जाते हैं। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप हैमर से थोड़ा डिफरेंस रहता है। इन तीनों को देख लेते हैं कि इन तीनों की डायरेक्शन रिप्रेजेंट होती है या डायरेक्शन बताई जाती है विक की डायरेक्शन से, कि किस साइड में विक बना है तो उस साइड के अगेंस्ट में मूव आ जाएगा। मीन सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास डाउन साइड में विक बना है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास एक हैमर बन गया, विक डाउन साइड में है, तो हमारे पास यहाँ पे एक रिवर्सल आता है। ठीक है, हैमर, ये हमारे ये सारे पैटर्न हैमर, स्पिनिंग टॉप, ये हमारे सारे रिवर्सल कैंडल्स हैं। ठीक है, रिवर्सल कैंडल, डोजी को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडिसीजन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंडिसीजन है एक डोजी से जो हमारी स्टैंडर्ड डोजी है। ठीक है, उसमें इंडिसीजन है, बाकी डोजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। अब यहाँ पे हमारे पास हैमर होगी, वो डाउन ट्रेंड के बाद बनेगी और फिर रिवर्सल के लिए आएगा। इन्वर्टेड हैमर क्या होगा, हमारे पास अप साइड में जो होगा, यहाँ यहीं पे अप साइड में नहीं, अप साइड में हैमर के अगेंस्ट में क्या बनता है हमारे पास, हैंगिंग मैन। ट्रेंड ऊपर से आ रहा है और उसके बाद ये पैटर्न बन जाए, तब यहाँ पे हमारे पास रिवर्स होती है। ये है हमारे पास हैंगिंग मैन, ये हमारे पास हैमर, ये दोनों अपोजिट है, याद रखना, ये दो अपोजिट है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार सिंपल है कि ट्रेंड अप है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसे बन जाता है। अब इसको इन्वर्टेड हैमर बोलो, इन्वर्टेड हैमर बोलो या शूटिंग स्टार बोलो, दोनों सेम है। शूटिंग स्टार थोड़ा क्लीन होगा, जिसके नीचे कोई विक नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से बना होगा, यहाँ पे थोड़ी विक दिख जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। स्पिनिंग टॉप में क्या होता है कि डोजी का ही वेरिएशन है, लेकिन डोजी में आपके पास यहाँ पे बॉडी छोटी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बॉडी छोटी होगी, और हमारे पास जो स्पिनिंग टॉप है उसमें बॉडी थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, स्पिनिंग टॉप डोजी सेम है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट विक का और ट्रेंड के अगेंस्ट का रिवर्सल को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो इस तरीके से। दोबारा से एक देख लेते हैं हम क्या क्या है। हैमर बनेगा डाउन साइड ट्रेंड में, तब रिवर्सल होगा। जो हमारे पास शूटिंग स्टार बनेगा या इन्वर्टेड हैमर बनेगा वो ऊपर बनेगा। हमारे पास हैंगिंग मैन होगा, वो भी ऊपर बनेगा डाउन साइड में, और ऊपर हैंगिंग मैन बनेगा, तब रिवर्सल होगा। और हमारे पास एक तरह से ये वाला हैमर और ये वाला हैमर,
ठीक है, दोनों का लोकेशन डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको इनिशियली में, लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे, नाम से आपको कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ इसका शेप पे ध्यान देना कि इसका शेप किस तरीके से बना हुआ है और किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सिंपल। इससे पहले हम बाकी कैंडलस्टिक पे आ जाएं, अब हम एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बुलिश और बियरिश प्रेशर पे। ठीक है, बुलिश बियरिश प्रेशर। ठीक है, जब आप सभी को पता है कि मार्केट में दो हैंड होते हैं, एक बुल्स का, बायर का। ठीक है, एक बायर का और बियर का, सेलर का। ठीक है, तो किसमें कितनी पावर है वो एक कैंडल में रिप्रेजेंट होनी है, सिंपल सी बात है। तो इस पावर को हम बोलते हैं बुलिश बियरिश प्रेशर। इसकी वजह से, इस प्रेशर की वजह से एक कैंडल का शेप डिसाइड होता है। क्या वो माराबुजू बनेगी, क्या वो हैमर बनेगी, क्या वो डोजी बनेगी। तो इस तरीके से इसको रीड करना है। ठीक है, अगर हमारे पास नीचे से किसी लेवल से बुलिश प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, मैं बोलूँगा कि नीचे से किसी कैंडल का, जस्ट अ मिनट, नीचे से किसी कैंडल का बुलिश प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो उसमें हमें मिलती है कॉन्टिन्यूटी बुलिश में। अब ये कैसे रिप्रेजेंट होगी, एक एग्जांपल की तरह मैं डिस्कस करता हूँ कि हैमर को ले लेते हैं। ठीक है, अब हैमर में क्या हुआ है कि इस जोन से पहले प्राइस नीचे आया, लो लगाया। हमने डिस्कस किया कि प्राइस कैसे मूव करता है। यहाँ पे ओपनिंग हुई, लो लगाया, हाई लगाया, फिर क्लोज किया। यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई है और ये हमारा एक क्लोजिंग जोन है। ठीक है, तो हमारे पास पहले प्राइस ओपन हुआ, लो लगाया, लेकिन लो पे इसको मिले हैं बायर, जो पुश किया है इस पूरी बॉडी को ऊपर तक ले जाने में। ठीक है, तो यही पुश होता है हमारे पास प्रेशर। ठीक है, अगर वो प्रेशर नीचे से बना है तो वो बुलिश है, ऊपर से बना है तो वो बेयरिश है। ठीक है, आपको कैंडल्स के नेम याद रखने हैं, याद रखो, नहीं याद रखने, सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये कैंडल है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हमारे पास अगर ये कैंडल है तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास बेयरिश प्रेशर है, और अगर हमारे पास कैंडल का स्ट्रक्चर ये है तो ये हमारे पास बुलिश प्रेशर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इस बुलिश प्रेशर को याद रखना, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कैंडल की साइकोलॉजी रीड करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा कि किस तरफ से बुलिश प्रेशर आया है, तो उस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, गारंटी नहीं होती है कि उस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन टेंडेंसी होती है कि उस डायरेक्शन में जाए। ठीक है, उस डायरेक्शन में जाए। जब हम चार्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे, तब हम ये कैंडलस्टिक या ये बुलिश प्रेशर को रीड करने की कोशिश करेंगे एक पर्टिकुलर जोन्स पे। ठीक है, अभी सिंपल ये याद रखना कि एक कैंडल में हमारे पास बुलिश और बेयरिश प्रेशर होता है। इन दोनों में कौन पावरफुल है वो हमें कैंडल का स्ट्रक्चर बताता है। तो उस अकॉर्डिंग हम अपना नेक्स्ट मूव को प्लान करते हैं कि नेक्स्ट मूव कहाँ आएगा। ठीक है, हमने नेक्स्ट टॉपिक पे आना है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टू कैंडल पैटर्न। ठीक है, हमने डिस्कस किया वन कैंडल पैटर्न, हमने डिस्कस किया कि बुलिश बियरिश प्रेशर किसी कैंडल में कैसे बनता है, और उसके बाद उस डायरेक्शन में प्राइस की मूव करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बढ़ेगा, जाएगा या नहीं जाएगा वो अलग बात है, उसकी गारंटी नहीं हो रही है, लेकिन टेंडेंसी होती है। अब हम आ जाते हैं हमारे टू कैंडल पैटर्न पे। आपको नाम याद रखना है, याद रखो, सारे कैंडलस्टिक ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट बॉडी टू वीक रेशियो में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, अब हमारे पास टू कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहला पैटर्न आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न आता है, वो है हमारे पास एंगल्फिंग कैंडल्स। ठीक है, हमारे पास आता है एंगल्फिंग कैंडल्स। एंगल्फिंग कैंडल्स
एंगल्फिंग कैंडल्स का आप सिंपल इंग्लिश मीनिंग है एंगल्फ करना, खा जाना, उस चीज प्रीवियस चीज को खा जाना, एंगल्फिंग कैंडल्स। तो हमारे पास दो तरह की एंगल्फिंग होती है, एक बुलिश एंगल्फिंग, एक बेयरिश एंगल्फिंग। दो तरह की कैंडल है सारी चीजों में, ठीक है। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं बुलिश और बेयरिश में डिफरेंस, ठीक है। ये हमारे पास एक कैंडल हो गई, प्रीवियस कैंडल, ठीक है। ये हमारे पास डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये इमेजिन कर लो ये कलर रेड है, और ये इमेजिन कर लो ये कलर ग्रीन है, ठीक है। हमारे पास कलर है, लेकिन बार बार पेन का कलर चेंज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। तो ये रेड कलर का कैंडल है, ये ग्रीन कलर का कैंडल है। प्रीवियस कैंडल के प्राइस को करंट कैंडल का प्राइस एंगल्फ कर लेता है, एंगल्फ कर लेता है, तो उसको बोलते हैं हम एंगल्फिंग कैंडल। ये स्पेसिफिक एग्जांपल है हमारा बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग क्यों है? क्योंकि प्रेशर डाउन साइड आ रहा है, एक रेड कैंडल आई, अब इस रेड कैंडल का प्रेशर एब्जॉर्व कर दिया, एंगल्फ कर लिया, और ये हमारे पास एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया। अब ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की टेंडेंसी क्या है? ये टेंडेंसी है, एंगल्फिंग पैटर्न की टेंडेंसी है रिवर्सल, ठीक है। सिर्फ एक चीज बताना भूल गया मैं, सिर्फ माराबूजू कैंडल है, ठीक है, माराबूजू कैंडल है जो आपको ट्रेंड कंटिन्यूटी बताती है जनरली, और डिफरेंट वेरिएशन है माराबूजू कैंडल के, ब्लैक थ्री क्रो पैटर्न, ठीक है, वाइट सोल्जर वगैरह, ये सारी चीजें आपकी माराबूजू कैंडल है जो कंटिन्यूटी बताती है। लेकिन सिर्फ माराबूजू की वेरिएशन ही है जो ट्रेंड कंटिन्यूशन बताती है, बाकी मोस्ट ऑफ द कैंडल है वो आपको रिवर्सल पैटर्न के लिए ही है, रिवर्सल पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए है, ठीक है। एंगल्फिंग कैंडल ये हमारे पास बुलिश आ गई। अब हमारे पास बियरिश का एग्जांपल देख लेते हैं कि बियरिश एंगल्फिंग कैसे होती है। मार्केट डाउन ट्रेंड से ऊपर आ रही है, उसके बाद ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल है, और इस ग्रीन कैंडल को हमारे पास एक रेड कैंडल एंगल्फ कर ले रही है, और उसके बाद प्राइस को रिवर्ट कर देती है, रिवर्स कर दे रही है, तो ये हमारे पास है बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है। इतनी सिंपल चीज़ें नहीं है, लेकिन एक बेसिक चीज़ को कैसे रीड करना है, ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं अपना लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे चार्ट पे कि क्या कौन सी कैंडल है। आपको नाम याद रखना है, नहीं याद रखना मर्जी है आपकी, सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आती है एंगल्फिंग। अगर हम इन दोनों एंगल्फिंग को ज्वाइन कर दें, इन दोनों एंगल्फिंग को ज्वाइन कर दें तो कौन सी कैंडल बनती है? तो हमारे पास बनती है हैमर्स, ठीक है। अगर दो एंगल्फिंग कैंडल को, जैसे ये 5 मिनट की कैंडल होगी, ठीक है, दोनों 5 5 मिनट की कैंडल है, अगर आप 10 मिनट का चार्ट देखोगे, 10 मिनट का चार्ट देखोगे, तो आपको यहाँ पे आपको दिखेगा एक हैमर, बुलिश हैमर, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा बुलिश हैमर, 10 मिनट के चार्ट पे आपको दिखेगा बुलिश हैमर, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि दो कैंडल्स के बिहेवियर को ये सारी कैंडल में आ जाती है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो वो आपको एंगल्फिंग दिखेगी, थोड़े बड़े पे वो आपको हैमर दिखेगी, मे बी उससे बड़े पे आपको वो एक तरह से डोजी दिख जाए। तो ये सारी चीजें आपका एक टाइम फ्रेम के अंदर जो प्राइस का मूवमेंट है, वो प्राइस का मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे सेम कैंडल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि इमेजिन करना है कि यहाँ पे एंगल्फिंग है, तो 10 मिनट चार्ट पे हैमर बन रहा होगा, यहाँ पे एंगल्फिंग है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा होगा, या यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बन रहा होगा इस बेयरिश एंगल्फिंग में। अगर आप उस इन दो के कंबाइन करके एक अगर कैंडल बना दोगे तो ये आपको शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर दिख जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास होगी बी एंगल्फिंग कैंडल जो बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग है। तो हमारे पास ये रिवर्सल कैंडल है दोनों, बुलिश होगी तो डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड कन्वर्ट होगा, बियरिश होगी तो अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ट्वीजर्स, ठीक है। ट्वीजर्स का सिंपल सा मीनिंग है कि उनका आइदर, ये एक ही कैटेगरी में दोनों कैंडल्स को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ट्वीजर्स, ठीक है। ट्वीजर्स का मीनिंग क्या होता है? आइदर हाई और लो, इक्वल हो,
या दोनों दो कैंडल, ये दो कैंडल का पैटर्न है, या दोनों कैंडल के हाई इक्वल हो या दोनों कैंडल के लो इक्वल हो। ठीक है, दूसरी कैंडल का दूसरी कैंडल का पहले कैंडल का। ठीक है, तो आइदर उनके हाई इक्वल हो या उनके लो इक्वल हो, उनको बोलते हैं हम ट्वीजर्स। ठीक है, ट्वीजर में दो कैटेगरी होती हैं, ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर टॉप में क्या होता है कि आपका मार्केट ऊपर मूव कर रहा है और आपको दो इन्वर्टेड हैमर्स दिख जाए जिसका हाई इक्वल हो। ठीक है, जिसका हाई इक्वल हो, इन दोनों का हाई इक्वल हो गया, तो ये कहलाती है हमारी ट्वीजर, ट्वीजर्स। और पर्टिकुलर ये एग्जांपल हमारे पास आता है ट्वीजर टॉप। अब सेकंड चीज, हाई और लो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए और इनका साइज, दोनों कैंडल का साइज सिमिलर होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक रिवर्सल कैंडल है, थोड़ा रेयर है, जनरली बहुत रेयरिटी दिखती है इस पर्टिकुलर कैंडल की, लेकिन दोनों रिवर्सल की तरह है। ट्वीजर टॉप टॉप पे बनेगा, ट्वीजर बॉटम बॉटम पे बनेगा। दो इन्वर्टेड हैमर टाइप में कैंडल, मैंने सिंपल सी बात बोली कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ नाम डिफरेंस है, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनके नाम थोड़े थोड़े डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमारे पास डाउन साइड में आएगा तो ये रिवर्स कर देगा। ये हमारे पास ट्वीजर्स हैं, ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम। ठीक है, अब हमारे पास ट्वीजर टॉप्स में प्राइस रिजेक्शन हाई है, वहाँ से रिवर्स करना है, तो यहाँ पे हमारे पास बियरिश बताएगा और हमारे पास जो बॉटम है वो हमारे पास बुलिश बताएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। अब हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है पियर्सिंग कैंडल्स, पियर्सिंग कैंडल या डार्क क्लाउड कैंडल। ठीक है, डार्क क्लाउड कैंडल या पियर्सिंग कैंडल बोल सकते हो आप। दोनों में सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, पियर्सिंग और डार्क क्लाउड में थोड़ा डिफरेंस है। पियर्सिंग की बात करता हूँ मैं सबसे पहले। पियर्सिंग कैंडल में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ आपका एंगल्फिंग। ठीक है, यहाँ पे एंगल्फिंग, उसके बाद पियर्सिंग। ठीक है, पियर्सिंग और उसके बाद डार्क क्लाउड। बिकॉज ये सारे कैंडल के नेम अलग अलग हैं, लेकिन सबका जो काम है, रिवर्सल कैंडल का जो काम है वो सबका सेम है। ठीक है, एंगल्फी में क्या होगा, इक्वल साइज की कैंडल बन जाएगी या बड़ी साइज की कैंडल बनेगी, और इनका ओपनिंग प्रीवियस कैंडल, एक कैंडल का साइज मींस, या तो यहाँ पे ओपनिंग होगा अगर बुलिश एंगल्फिंग होगी, या हाई होगा अगर नेगेटिव बियरिश एंगल्फिंग होगी। तो ये दोनों सेम होगा और प्रीवियस कैंडल को पूरा एंगल्फ कर देगा। ठीक है, पियर्सिंग में क्या होगा, एक कैंडल होगी। ठीक है, पूरी बॉडी को एंगल्फ करने की बजाय, पूरी बॉडी को एंगल्फ करने के बजाय 75% बॉडी को कवर करेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है, प्रीवियस बॉडी का 75% अगर कवर कर दिया तो वो पियर्सिंग कहलाएगी, 100% से ज़्यादा कवर कर दिया वो हमारे पास एंगल्फिंग कहलाएगी। और हमारे पास जो डार्क क्लाउड है, डार्क क्लाउड का मीनिंग है कि यहाँ पे हमारे पास जो बॉटम्स हैं वो सेम रहेंगे, या अगर बियरिश है तो टॉप सेम रहेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, बुलिश में बॉटम सेम रहेंगे और पियर्सिंग में भी सेम रहेंगे। डार्क क्लाउड में क्या होगा कि एक कैंडल होगी छोटी सी, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल होगी, या आइदर इसके हाई के ऊपर क्लोज करेगी या इसके बीच में ओपन होके नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो दो वेरिएशन होती है डार्क क्लाउड में, तीनों के काम सेम है, स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग, उससे वीक पियर्सिंग और उससे वीक डार्क क्लाउड। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास तीनों कैंडल सेम है, सेम फंक्शन है, बस दोनों का रिप्रेजेंटेशन, तीनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है। पियर्सिंग में 75% बॉडी को कवर करता है, एंगल्फिंग में 100% कवर करता है, डार्क क्लाउड कवर में थोड़ा पार्ट प्रीवियस कैंडल का छोड़ देता है, लेकिन वो जो एंगल्फिंग से ज़्यादा ऊपर का जो पाथ है, मीन्स यहाँ पे इसका हाई है, ये काफ़ी ऊपर भी क्लोज करता है। डार्क क्लाउड में क्या है, ये वाला जो गैप है ये थोड़ा बड़ा होता है, एंगल्फिंग से ये वाला जो गैप होता है, एंगल्फ करने वाली कैंडल और प्रीवियस कैंडल के बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा बड़ा होता है डार्क क्लाउड में। ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे कि कौन सी कैंडल है इन चार्ट्स में।
अब आ जाता है हमारा हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न में क्या है कि प्रीवियस कैंडल बड़ी होगी, ठीक है। हरामी पैटर्न में प्रीवियस कैंडल बड़ी होगी और जो हमारा जो कैंडल होगा वो छोटा होगा। सेम है, ये भी रिवर्सल कैंडल है। अब एंगल्फिंग का साइज छोटा कर दो, एंगल्फिंग का जो एंगल्फ करने वाली कैंडल है उसका साइज छोटा कर दो, तो हमारे पास बन जाता है हमारा हरामी पैटर्न, ठीक है। अगर हमारे पास ऊपर साइड में रेड कैंडल के बाद बन रहा है ये एक रेड कैंडल है और इसके बाद एक छोटा सा पैटर्न बन रहा है, तो ये हमारे पास बियरिश हरामी है, ये पैटर्न रिवर्स करेगा। अगर डाउन साइड में है बियरिश हरामी, तो ये हमारे पास अप साइड में मूव कर देगा, ठीक है। सारे कैंडल इंटर रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया टू कैंडल पैटर्न। अब हम आ जाते हैं थ्री कैंडल पैटर्न। एक बार थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं ताकि ग्रुपिंग इजी हो जाए आपके लिए कि कौन से कैंडल हमारे पास है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास माराबूजू, सिंपल कॉन्टिन्यूटी का एक पैटर्न है। सबसे इजी कैंडल है माराबूजू, उसकी कोई वेरिएशन नहीं है, सिंपल बॉडी 80% होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हैमर्स, उसके बाद आ जाते हैं डोजी, ठीक है। डोजी, ठीक है, डोजी में एक कैंडल होगी जिसकी बॉडी होगी ये न्यूट्रल होगी, ठीक है, ये न्यूट्रल होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में क्या क्या है हमारे पास, ये बॉडी है, ठीक है। एक हमारे पास ग्रेवस्टोन है, एक हमारे पास है ड्रैगन फ्लाई। ग्रेवस्टोन थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डोजी है, ये न्यूट्रल कैंडल है, ये हमारे पास बुलिश है, ये हमारे पास बेयरिश है, ये हमारे पास बुलिश है, ठीक है। ये हमारे पास डोजीज हैं। उसके बाद आता है हैमर। हैमर हमारे पास चार हैमर हैं, एक नॉर्मल हैमर, डाउन साइड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और हमारे पास हैंगिंग मैन, सेम है हैंगिंग मैन, और हमारे पास शूटिंग स्टार, ठीक है। अब हैमर और इन्वर्टेड हैमर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हैमर बनेगा डाउन ट्रेंड में, इन्वर्टेड हैमर बनेगा अप ट्रेंड में, ठीक है। ये बात याद रखना, पहले डाउन ट्रेंड आया तब एक हैमर बनेगा, तब ये रिवर्स करेगा, और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर ये रिवर्स करेगा। हैंगिंग मैन क्या है, इसी चीज में अगर हमारे पास बुलिश हैमर जैसा बने, प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है और यहाँ पे बुलिश हैमर बने, इसको बोलते हैं हम हैंगिंग मैन। ये बुलिश पैटर्न नहीं है, ये एक नेगेटिव पैटर्न है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार में लिख देता हूँ यहाँ पे। शूटिंग स्टार सिमिलर वे में वो भी सेम ही दिखता है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसका साइज, विक का साइज थोड़ा छोटा कर दो आप, ठीक है। हैमर से, इन्वर्टेड हैमर से थोड़ा विक का साइज छोटा कर दो, वो शूटिंग स्टार स्टार खिलाएगी, और उसको क्लीन कर दो बस, उसकी विक मत करो, छोटा सा एक शूटिंग स्टार बन जाएगा, ठीक है। ये तीनों हैं हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ये वाला पैटर्न हो गया। उसके बाद हमारे पास यहीं पे डाउन ट्रेंड में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न बन गया इस तरीके से, तो ये भी एक बुलिश साइन है, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड में नॉर्मल हैमर को हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, इस तरीके से हम बोलते हैं। ऊपर साइड में इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन बन सकता है, नीचे साइड में हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये वाला दोनों बन सकता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जस्ट सबकी बॉडी और पर्पस सेम है, ये बात याद रखना। सबका पर्पस सेम है, ये नेगेटिव है, ऊपर बना है तो ये नेगेटिव है, और नीचे बना है तो बुलिश है, सिंपल सी बात है, ये याद रखना। उसके बाद आपने एंगल्फिंग सीखा, एंगल्फिंग आपने सीखा कौन कौन से हरामी पैटर्न, ट्वीज़र टॉप्स, ट्वीज़र बॉटम्स, ये सारी चीज़ें आपने देखी, ठीक है। पियर्सिंग, डार्क क्लाउड, हरामी, ट्वीज़र टॉप्स, और आपके पास एंगल्फिंग। एंगल्फिंग, पियर्सिंग, डार्क क्लाउड, हरामी, इन चारों को एक कैटेगरी में रख सकते हो। ट्वीज़र टॉप को एज अ हैमर आप देख सकते हो, ठीक है, एज अ हैमर। इन सबको हम चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे ताकि आप प्रॉपर इमेजिन कर पाए, क्योंकि हर जगह सारी चीज़ें मैं एक इस पे वाइट बोर्ड पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पे सारी चीज़ें डालना और उसको एक्सप्लेन करना। तो इसके बाद हम चार्ट पे थोड़ा जाएंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, ये बात याद रखना। और ये कोर है ट्रेडिंग का, इस पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होने वाली है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थ्री कैंडल पैटर्न पे, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं हम।
ग्रुपिंग मैं डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे हमारे पास मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन। ये सारे आपके पैटर्न हैं, सिर्फ जगह का डिफरेंस है। ठीक है, जगह और ट्रेंड के साथ का रिलेशन है। ये सारे आपके रिवर्सल पैटर्न मीन्स 90% ऑफ द कैंडल्स आर रिवर्सल कैंडल्स। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये एक कैटेगरी की हैं। उसके बाद कैटेगरी आती है डबल कैंडल में। यहाँ पे हमारे पास ये सिंगल कैंडल थी सारी। अब हमारे पास आती है एंगल्फिंग। एंगल्फिंग में कौन कौन सी है? पियर्सिंग, डार्क क्लाउड। ठीक है, एंगल्फिंग में कौन कौन सी है हमारे पास? बुलिश बियरिश दो कैंडल आ गई, पियर्सिंग में दोनों आ गई। ठीक है, उसके बाद डार्क क्लाउड आ गया, डार्क क्लाउड और हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न को एक तरह से इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हो, तो वो भी कहलाती है। तो ये सारे एक ग्रुप में आती हैं। ठीक है, एक ग्रुप आपका ट्वीजर्स हो गया, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम, ये दोनों आपके टू कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए ये सारे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न में। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से हैं? मीन्स हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल कैंडल को, अब हम ग्रुपिंग कर दे रहे हैं। पहले हमने डिस्कस किया दो कैंडल के ग्रुप को, अब हम डिस्कस कर रहे हैं थ्री कैंडल के ग्रुप को, कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है हमारा इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। ये दो पैटर्न हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट है और काफ़ी इनकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे रिवर्सल हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि मारा बुजू की वेरिएशन है, थ्री वाइट सोल्जर, थ्री ब्लैक क्रॉस। मतलब क्या है कि तीन मारा बुजू कॉन्टिन्यूटी में, तीन मारा बुजू कॉन्टिन्यूटी में आ गई, अप साइड में आ गई तो इनको बोल देते हैं वाइट सोल्जर्स, डाउन साइड में आ गई रेड माराबुजू कैंडल्स, डाउन साइड में आ गई तो यहाँ पे हमारे पास थ्री ब्लैक क्रॉस। ठीक है, तो ये माराबुजू का वेरिएशन है। तीन माराबुजू कंटिन्यूस आ गई तो ये कंटिन्यू कर देगा ट्रेंड, और डाउन साइड आ गई तो ये डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, सिर्फ माराबुजू कैंडल ही है जो डायरेक्शनल रोल प्ले करती है। उसके बाद आइदर न्यूट्रल कैंडल है या हमारे पास रिवर्सल कैंडल्स है मैक्सिमम। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्री इनसाइड अप, थ्री इनसाइड डाउन, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास हमने कैंडल स्टिक यूज कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज चालू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कैंडल स्टिक कितने कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कितने कॉम्प्लेक्स है। अब हमारे पास, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास ये है ब्रश। ठीक है, हमने ब्रश को कर लिया। अब हमने इतनी कैंडल डिस्कस किया। ठीक है, अब हम एक एक करके सारी कैंडल का एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आता है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, याद रखना। ये हमारे पास आ गया हैमर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये हमारे पास शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर आ गया। अब हमारे पास एक तरह से, ये एक तरह से बेयरिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग थी, हमारे पास बुलिश हैमर आ गया, हमारे पास शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर आ गया। अब हम देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल, हैंगिंग मैन का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हैंगिंग मैन किस तरीके से होती है। ये एक अप ट्रेंड है, यहाँ पे एक हैमर बन रहा है। एक्चुअली में ये लॉन्ग लेग डोजी है, लेकिन ये एक तरह से हैंगिंग मैन भी है। मैंने सिंपल बोला कि नेम में मैटर नहीं करता, इसको डोजी लॉन्ग लेग डोजी बोलो या इन्वर्टेड हैमर बोलो, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बना है तो क्या करेगा। सिंपल सी बात है, इसको आप लॉन्ग लेग डोजी बोलोगे, ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी बोलोगे या हैंगिंग मैन बोलोगे, आपकी मर्जी है कि आपको क्या बोलना है। ठीक है, आपकी मर्जी है आपको क्या बोलना है। ठीक है,
तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है, जस्ट अ मिनट। एक हमारे पास हैंगिंग मैन यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, ये वाला इससे पहले वाला ये हैंगिंग मैन है। ये लॉन्ग लेग डोजी आप बोल लो, लॉन्ग लेग डोजी, ये आपके पास हैंगिंग मैन हो गया। और कौन कौन से चार्ट पैटर्न आपको दिख रहे हैं? और कौन कौन से यहाँ पे दिख रहे हैं? थ्री पैटर्न अभी हमने डिस्कस नहीं किया, डिस्कस कर लिया एक्चुअली। तो थ्री थ्री पैटर्न भी देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से कहाँ कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा, क्लियर नहीं है, ये हमारे पास एक इवनिंग स्टार है। ठीक है, ये हमारे पास इवनिंग स्टार है। और हमारे पास ये कैंडल, यहाँ पे हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे पैटर्न हैं। आप एक चीज़ नोटिस करना, अभी मेरा ये मतलब मीनिंग नहीं है कि यहाँ पे हम कैंडल स्टिक को डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये चीज़ ध्यान देना कि इनकी एक्यूरेसी कितनी है। यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, रिवर्सल है, आया नीचे, सिर्फ दो कैंडल दिया, पूरा ट्रेंड का रिवर्सल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास मॉर्निंग स्टार बना, ऊपर कंसोलिडेशन करने लगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंगल्फिंग है, यहाँ पे एक कैंडल दिया, उसके बाद वापस आ गया। उसके बाद फिर से एंगल बियरिश एंगल्फिंग बना, फिर से दो तीन कैंडल नीचे आया, फिर हमारे पास मॉर्निंग स्टार गया, ये ऊपर नहीं गया। तो आप देख रहे हो कि सिंपल कैंडल स्टिक सीख लेना। और जो कैंडलस्टिक बोल रही है, मीन्स अगर वो रिवर्सल कैंडल है या फॉलो अप कैंडल है, वो जनरली फॉलो नहीं होता। 90% ऑफ द टाइम जो आप कैंडलस्टिक रीड कर रहे हो, वो आपको डायरेक्शन नहीं देगा। ठीक है, 90% ऑफ द टाइम, 10% ऑफ द टाइम ही आपको डायरेक्शन देगा, ज़्यादा ज़्यादा एक कैंडल दे देगा। लेकिन हमें एक ट्रेंड का डायरेक्शन चाहिए, कि ट्रेंड का डायरेक्शन, क्योंकि रिवर्सल, ये कैंडलस्टिक सारे रिवर्सल कैंडल्स हैं, तो हमें ट्रेंड का रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपली कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ जाना कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, तो उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, या इतना इम्प्रूवमेंट वो आपकी ट्रेडिंग में नहीं लाएगा। मैटर करता है कि आपने जो कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढी है, वो बनी कहाँ पे है। ठीक है, कंटेक्स्ट बहुत ज़रूरी है किसी पर्टिकुलर चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का। यहाँ पे आप बहुत सारी कैंडलस्टिक यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी कैंडलस्टिक आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न आप यूज़ करो। ठीक है, हमारे पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न के प्रैक्टिस करने के लिए मैं और एक शॉर्टकट बताता हूँ, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो इजीली, तो उसका भी शॉर्टकट है। ठीक है, हम यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न का, इसमें हमारे पास ओल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न का एक इंडिकेटर है जो ट्रेडिंग व्यू का डिफॉल्ट इंडिकेटर है। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल अप्लाई कर लेते हैं, वो हमारे पास बता देगा कि कौन कौन सी कैंडल हमारे पास बनी है। जैसे कि ये एग्जांपल, यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग है, यहाँ पे हमारे पास ये एक डोजी है, यहाँ पे भी डोजी है। ठीक है, ये डोजी है, सिंपल स्टैंडर्ड डोजी न्यूट्रल कैंडल, स्टैंडर्ड डोजी न्यूट्रल कैंडल। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास बियरिश बुलिश एंगल्फिंग डोजी बना है, उसके बाद डाउन ट्रेंड। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए ये इंडिकेटर यूज कर सकते हो, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि रियलिटी में जो हमने डिस्कस किया कैंडल, वो किस तरीके से दिखती है। ये जैसे हैमर हो गया, ठीक है, हैमर हो गया, यहाँ पे हमारे पास बियरिश एंगल्फिंग हैमर बना है, उसके बाद यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग डोजी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डोजी बना है, बेयरिश एंगल्फिंग, इसमें मैंने चार पांच ही सेलेक्ट किया होगा। इसमें बहुत सारी कैंडल स्टिक होंगी, तो आपको जो जो चाहिए, डार्क क्लाउड चाहिए, ठीक है, डार्क क्लाउड चाहिए, अबैंडन, ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए इवनिंग स्टार। ठीक है, हमें चाहिए हैमर, हैंगिंग मैन, हरामी, इन्वर्टेड हैमर, और मॉर्निंग स्टार, हमारे पास शूटिंग स्टार चाहिए, स्पिनिंग टॉप, ब्लैक वाइट, इसका क्या मीनिंग है? स्पिनिंग टॉप मीन्स स्पिनिंग टॉप। ठीक है, और उसके बाद ट्विज़र टॉप्स, ट्विज़र बॉटम्स। ठीक है, ये हमारे कुछ हैं जो जनरली रेगुलर बेस पे मैं रीड करता रहता हूँ। तो एक एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि रियलिटी में कैसे कैंडल दिखती हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं कहीं से डाउनलोड करूँ चीट शीट इसकी, कि कहीं दिखने में कैसी होती है। जनरली आपको चार्ट पे कैसी दिखती हैं, वो इस तरीके से होंगी। यहाँ पे आपकी ट्विज़र बॉटम्स है, ठीक है, दोनों के लो अप्रोक्सीमेटली सेम है, दोनों के लो अप्रोक्सीमेटली सेम है, और एंगल्फिंग टाइप में पैटर्न बनेगा।
ठीक है, यहाँ पे आपका बेयरिश एंगल्फिंग, बुलिश बुलिश बुलिश, यहाँ पे ट्विजर टॉप है क्योंकि इसके टॉप इक्वल है। बनी एंगल्फिंग है, बेयरिश एंगल्फिंग है। सिर्फ एक कंडीशन और ऐड कर दी इसमें कि हमारे पास जो टॉप या बॉटम है वो इक्वल हो गए, तो उनको हम बोलते हैं ट्वीजर्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसको आप एंगल्फिंग बोलो, ट्वीजर टॉप बोलो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज इनका काम है रिवर्सल करना। आपको ट्वीजर टॉप और बेयरिश एंगल्फिंग में डिफरेंस पता हो ये जरूरी नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप इसको एंगल्फिंग बोलो, ट्वीजर टॉप बोलो, काम तो यही करेगा कि इसका लो ब्रेक करेगा, टेंडेंसी है कि इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड अपसाइड है, ट्विजर टॉप ऊपर बनेगा तो डाउन साइड में आ सकता है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, आपको डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग लाइट डोजी, हैमर, फर्क नहीं पड़ता, आपको इसमें डिफरेंस पता है या नहीं पता है। पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आप उन कैंडल स्टिक पैटर्न के हाई लो को मार्क करो और देखो वहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने 5 मिनट कैंडल को खोला हुआ है। अभी हम यहाँ पे कितने हैं ये देखो, ये हमारे पास न्यूट्रल कैंडल है। ये इसको आप डोजी बोलोगे या आप इसको स्पिनिंग टॉप बोलोगे। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, इसको स्पिनिंग टॉप, अगर ये बिल्कुल बॉडी और छोटी हो जाती इसको हम डोजी बोल देते। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी, इसलिए मैं यही बोलूंगा कि आपको नेम में नहीं जाना, जस्ट देखो कि इसकी बॉडी छोटी है, विक ऊपर है, मतलब ये एक तरह से न्यूट्रल है। सिंपल, मुझे फर्क नहीं पड़ता इसमें डोजी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इसमें शूटिंग स्टार है। सिंपल, मुझे ये डोजी और छोटी बॉडी दिखी मीन्स यहाँ पे न्यूट्रलिटी आ गई है अभी। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये न्यूट्रलिटी खत्म हो गई, एक डायरेक्शन बन गया। उसके बाद फिर से एक डायरेक्शनल है, फिर न्यूट्रल कैंडल है। इस तरीके से हम रीड करेंगे कैंडल को। ये हमारे पास एग्जाम्पल है हैंगिंग मैन का, लेकिन ये एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, ये एग्जाम्पल हमारे पास किस चीज़ का है, ड्रैगन फ्लाई डोजी का। ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैंगिंग मैन, ये सारी चीज़ें इंटरचेंजेबल है। आपको मैटर नहीं करता कि आपको स्पेसिफिकली ही बताना है कि ये हैंगिंग मैन है या ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ग्रेवस्टोन डोजी है। आप ग्रेवस्टोन डोजी को आप शूटिंग स्टार बोल दो, इन्वर्टेड हैमर बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा। अगर यहाँ पे इस तरीके की कैंडल है तो यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स करने की टेंडेंसी है, सिंपल सी बात है। अब हमने ये चीज़ें देख ली, लेकिन आप ध्यान दो कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे सिर्फ हमें एक या दो कैंडलस्टिक का मूवमेंट मिल रहा है या एक दो कैंडल का ट्रेंड मिल रहा है। तो एक दो कैंडल का ट्रेंड कभी भी ट्रेड नहीं हो सकता, कभी भी हम उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हमें मिल रहा है कि कैंडलस्टिक्स हमारे पास एक्यूरेसी कैंडलस्टिक की नहीं है इतनी। ठीक है, इतने एक्यूरेट हमारे पास कैंडलस्टिक्स नहीं होते। लेकिन अब इसके कॉन्ट्रेरी मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास ये एक जोन है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इंट्राडे का ये रेजिस्टेंस है, मेरे पास दो लेवल लगे हुए हैं। मेरे पास ये इंट्राडे रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक इंट्राडे रेजिस्टेंस है। अब मुझे इस रेजिस्टेंस पे अगर मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिलता है, या मुझे यहाँ पे शूटिंग स्टार मिलता है, या मुझे यहाँ पे हैंगिंग मैन मिलता है, या मुझे यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग मिलता है, मीन्स ये मेरा एक रेजिस्टेंस लाइन है। इमेजिन करो ये मेरा एक रेजिस्टेंस लाइन है। यहाँ पे मैं कैंडलस्टिक गिनवा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को एक रिजेक्शन में इन्वर्टेड हैमर मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को शूटिंग स्टार मिल गया, अगर आप इन्वर्टेड हैमर बोलो शूटिंग स्टार बोलो, बहुत सारी कैंडल डिफरेंट होगी आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, ये हमारे पास हैंगिंग मैन हो गया, ये हमारे पास बुलिश बियरिश एंगल्फिंग हो गया। तो मीन्स एक, दो, तीन और ये चार, चार कैंडलस्टिक पैटर्न नेगेटिव बने हैं एक रेजिस्टेंस पे। ठीक है, क्या क्या सिनेरियो होता है, चार नेगेटिव पैटर्न एक लेवल पे बने हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव कैंडल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सिमिलर वे में अगर मेरे पास कोई सपोर्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे दो ट्रेंड नेगेटिव है, अगर मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर मेरे पास एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये देखो। अब इसको आप ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम बोलो। ठीक है, ये मेरे पास एक सपोर्ट बना हुआ है इंट्राडे का। अब यहाँ पे मेरे पास हैमर बना है। ठीक है, ये एक हैमर है। उसके बाद ये हमारे पास हरामी पैटर्न बना है। उसके बाद ये हमारे पास एक डोजी टाइप में बना है, या इसको हैमर बोलो। ये हमारे पास एक तरह से पियर्सिंग कैंडल है।
ठीक है, तो हमारे पास सपोर्ट पे मल्टीपल पैटर्न्स, मल्टीपल बुलिश पैटर्न बन रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट है, उससे आप रीड करोगे कि प्राइस जाना कहाँ चाहता है, लेकिन कंटेक्स्ट उसका कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने कहाँ पे। अब यहाँ पे ये ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड है कॉन्टिन्यूटी डाउन ट्रेंड, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग है, यहाँ पे बुलिश हरामी हैमर है, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग है। मीन्स आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, हर एक कैंडल के बाद आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने लग जाएगा, लेकिन वो क्या वो ज़रूरी है? यहाँ पे आप इतने पैटर्न देखने लगोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे। अब यहाँ पे इतना क्लीन मेरे को शूटिंग स्टार दिखा है, इतना क्लीन शूटिंग स्टार दिखा है, तो डायरेक्शन देखो कितना स्पीड पे आता है। सपोर्ट है, कितना ऊपर गया। सपोर्ट पे ये यहाँ पे हमारे पास क्या बोलोगे आप, इसको पियर्सिंग बोलो। एक मुंह मिला, अच्छा कैंडल मुंह मिला। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे एक बेयरिश एंगल्फिंग है, लेकिन ये सपोर्ट के पास नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास बना है, एंगल्फिंग पैटर्न, अच्छा मुंह मिला। तो हमारे पास इनडायरेक्टली वे में मैं बोलूँ कि कैंडलस्टिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका कंटेक्स्ट होना जरूरी है। अगर आपको कंटेक्स्ट नहीं पता है तो आप कैंडलस्टिक को सिर्फ 5% एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हो। कैंडलस्टिक, सिर्फ कैंडलस्टिक आपने सीख लिया, आप उस विदाउट कंटेक्स्ट पे, अगर आप सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न पे यूज करोगे तो वो आपको सिर्फ 5% एक्यूरेसी देता है। ठीक है, अब कंटेक्स्ट इतना कुछ मैंने बताया, अब इसको रिविजिट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इन कैंडलस्टिक को आपको कंबाइन करना है कि उस पर्टिकुलर कैंडल में वॉल्यूम क्या आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का एक डिफरेंस मीनिंग हमारे पास ट्रेंड लाइंस। ठीक है, ट्रेंड लाइंस भी आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम करता है, जस्ट ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक है, सिंपल सा एक मीनिंग है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। जस्ट ये चारों चीज़ें आपको लिख लेनी है। आपको मॉर्निंग स्टार का मीनिंग या मॉर्निंग स्टार कैसा दिखता है, सिर्फ उतना पता होना चाहिए कि मॉर्निंग स्टार दिखता कैसा है। आपको नहीं पता होना चाहिए कि वो मॉर्निंग स्टार का नाम मॉर्निंग स्टार है। मीन्स मैं बोल रहा हूँ जैसे हैमर, फॉर एग्जांपल हैमर, फर्क नहीं पड़ता आपका वहाँ पे आप लॉन्ग लेग डोजी देख रहे हो या हैमर देख रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको नाम पता है। जस्ट आपको वहाँ पे बेयरिश और बुलिश प्रेशर दिखा तो एक तरह से हैमर बना है। तो इन पर्टिकुलर जोन के आसपास आपके पास रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। सपोर्ट के पास होगा तो आप देखोगे, अगर सपोर्ट के पास है तो आप बुलिश पैटर्न ढूंढोगे। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास है आप बेयरिश पैटर्न ढूंढोगे। वॉल्यूम, जिस भी साइड वॉल्यूम है उस साइड की आप कैंडल स्टिक देख लोगे कि हैमर के साथ अच्छी वॉल्यूम आई है या इंगल्फिंग के साथ अच्छी वॉल्यूम आई है। ट्रेंड लाइन पे हमेशा रिजेक्शन देखते हैं, रिवर्सल के लिए देखते हैं। मीन्स सारी चीज़ें रिवर्सल के लिए, कैंडल स्टिक मैंने बोला कि 90% रिवर्सल है, तो ये सारी चीज़ें रिवर्सल के लिए है। मूविंग एवरेज ये हमारे पास इंडिकेटर्स में आ जाएंगे। जब हमारे पास ट्रेंड आ रहा होगा और कोई एक मूविंग एवरेज पे यहाँ पे डायनेमिक सपोर्ट लेने आए, डायनेमिक सपोर्ट लेने आए और यहाँ पे हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार मिल जाए। मॉर्निंग स्टार की वैल्यूएशन वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, बीच में मॉर्निंग स्टार बन गया, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, आप उस पे मॉर्निंग स्टार पे ट्रेड लोगे, एक कैंडल ऊपर जाके उसके बाद मॉर्निंग स्टार का पहले एसएल हंट होगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट मूव करता है। ठीक है, आपको कंटेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कंटेक्स्ट नहीं है तो आपके पास कैंडलस्टिक की नॉलेज होना वेस्ट है। ठीक है, कंटेक्स्ट होना ज़रूरी है। ये चार चीज़ें नोट कर लो, कैंडलस्टिक के साथ आपको ये चार चीज़ें देखनी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के आसपास और मूविंग एवरेज पे अगर डायनेमिक सपोर्ट आ रहा है। वॉल्यूम को इंपॉर्टेंस मैं कम देता हूँ क्योंकि वॉल्यूम मोस्टली डिसीविंग होती है, डिसीव करती है हमेशा मोस्टली। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज के साथ ही कंबाइन करना है आपको कैंडल स्टिक्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सिंपल कैंडल स्टिक आपको सिर्फ 5%, ये 5 to 10% एक्यूरेसी देता है, लेकिन आप उसको रेजिस्टेंस सपोर्ट पे लगा दोगे, वो सारी चीज़ें लगा दो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल रिसेंट चार्ट पे ही, रिसेंट प्राइस एक्शन पे ही आपको 3-4 एग्जांपल दे दिए कि उनका इंपॉर्टेंस कहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, सिमिलर वे में अगर मैंने मूविंग एवरेज लगाया होता तो मूविंग एवरेज में मेरे को दिख जाता कि कहाँ पे हमें
रिवर्सल कैंडल मिला है या एक अच्छे कैंडल स्टिक मिले हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ें अगर नहीं हैं तो कैंडल स्टिक को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये चारों चीज़ें हैं तो कैंडल स्टिक को रीड करना वहाँ शुरू करो। ठीक है, जब आपके पास सपोर्ट पे आ जाए तो वहाँ पे बुलिश ढूंढो, रेजिस्टेंस पे आ जाए तो बेयरिश ढूंढो, ट्रेंड लाइन पे आ जाए तो रिजेक्शन के लिए देखो या सपोर्ट के लिए देखो। मूविंग एवरेज पे आपके डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ एग्जांपल है, इनको इग्नोर करते हैं। अब हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास ट्रेडिंग व्यू है, जो मैंने अभी बताया कि ये कैंडलस्टिक रीड कैसे करना है। ठीक है, आपको एक इंडिकेटर भी बता दिया मैंने कि इंडिकेटर में आप कैसे उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जब प्रैक्टिस हो जाए, आइडेंटिफाई करने लग जाओ कि कौन सा कैंडल कैसे है, तब उसके बाद इस इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं रहती है इतने। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये इंडिकेटर आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देता है कि कैंडलस्टिक बनी कैसे है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे काम करता है। ट्रेडिंग व्यू पे फोकस करो। नेक्स्ट टूल हमारे पास आ जाता है investing.com भी होगा। investing.com और ये सारी चीज़ ट्रेडिंग व्यू में ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसके बाहर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक डिटेल में, इतनी डिटेल में, थोड़ी ड्राइंग वगैरह आप कह सकते हो कि थोड़ी ख़राब है, लेकिन इतनी डिटेल में कोई भी जो पूरे यूट्यूब पे आप देख लोगे, ऐसा डिटेल वीडियो कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करके इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करें। ठीक है, इस वीडियो को रखते हैं हम यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।